खबर आपको बता दें, अंबेडकर मुद्दे को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे बीजेपी के नेता। सीएम योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा, भजन लाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। फडणवीस, मोहन यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जिस तरह से तस्वीर सामने आई है जीतू पटवारी की, इस तरह लिखते हुए बाबा साहब के पोस्टर पर, उसको लेकर अब सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विरोध में। तमाम जो बड़े चेहरे, सीएम योगी, सीएम हेमंता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले, देवेंद्र फडणवीस, मोहन लाल, ये तमाम बड़े चेहरे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सवाल पूछेंगे। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। ऐश्वर्य, जिस तरह से ये मुद्दा अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कांग्रेस ने कोशिश की थी, लेकिन अब तस्वीरें सामने आ गई हैं जो बता रही है कि क्या स्टैंड रहा है अंबेडकर के लिए कांग्रेस का। जी बिल्कुल, और आज हमको बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो बिल्कुल ऑल आउट जाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री आके अपनी पत्रकार वार्ता करेगा। तो ये बात साफ है कि बीजेपी अम्बेडकर वाले मुद्दे को जाने देना नहीं चाहती। जैसे हमने उस दिन भी कहा था कि संविधान को लेकर 2024 में जैसे कांग्रेस ने उसको मुद्दा बनाया था, बीजेपी वो मौका नहीं देना चाहती कांग्रेस को इस बार, और इसीलिए एक ऑल आउट अटैक होने वाला है कांग्रेस के ऊपर। वर्बली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार दिखाया जाएगा, उनको जताया जाएगा, दिलाया जाएगा अमेरिका के खिलाफ बीजेपी नहीं कांग्रेस की। जी बाकी नहीं। बिल्कुल, और अंबेडकर मुद्दे को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल तो जारी है, लेकिन ऐश्वर्य ये समझना चाहेंगे कि कांग्रेस के खिलाफ जो बीजेपी के नेता लगातार आक्रामक हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबेडकर मुद्दे को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे बीजेपी के नेता, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, भजन लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फडणवीस, मोहन यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी कि बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा लगातार आक्रामक हो रहे हैं और कांग्रेस से माफ़ी की मांग भी की जा रही है। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी है बीजेपी के तमाम दिग्गज और बड़े नेताओं के द्वारा। अंबेडकर मुद्दे को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। हालांकि इस मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरती हुई दिखी थी, तख्तियां लेकर दिखी संसद परिसर के भीतर। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर ने पहले तो बाइक को रौंदा और उसके बाद जो लोग थे उनको घसीटते हुए कई किलोमीटर तक ले गया। जो वहां पर मौजूद थे लोग, उन्होंने ट्रक को रोकने की कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक को रोका, बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद जो युवक है वो कई किलोमीटर तक घसीटते चले गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पर ट्रक का टेरर देखने को मिला है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत भी है, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। और ये एक और मामला यूपी के आगरा से सामने आ रहा है, जहां पर पहले तो ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद कई किलोमीटर तक घसीटा। और तस्वीरें बहुत भयावह हैं, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ट्रक चालक जो बाइक सवार है उसे घसीटते हुए ले जा रहा है और काफी दूर तक बताया जा रहा है कि ये घसीटते हुए लेता जाता रहा, जबकि समझ में आ रहा होगा, स्टीयरिंग जब उसकी गाड़ी की उसके हाथ में होगी तो उसे समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज बीच में आ गई है। लेकिन इसके बावजूद ये देखिए कैसे लंबी दूरी तक बाइक सवारों को घसीटा गया है। ये आगरा की तस्वीरें हैं और भयावह तस्वीरें हैं जो अपने आप में डराती भी हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। बम्पर में फंसे युवक चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन ट्रक ड्राइवर फर्राटा भरते हुए ट्रक दौड़ाता रहा। रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आगरा हाईवे का है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हाईवे पर दौड़ते ट्रक के बम्पर में दो लोग फंसे हुए हैं। ये दोनों लोग सड़क पर घिसट रहे हैं और खूब चीख चिल्ला रहे हैं। इसके बावजूद ट्रक ड्राइवर ट्रक दौड़ा रहा है। जानकारी मिलने पर बाकी वाहन चालकों ने ओवरटेक कर ट्रक को रोका और इन दोनों को पुलिस ने बम्पर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल सड़क पर बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, लेकिन टक्कर मारने के बाद ये नहीं रुका और ये दोनों बाइक सवार बाइक समेत ट्रक के सामने के हिस्से में फंस गए। लेकिन फिर भी ट्रक ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका। दोनों युवकों ने ट्रक का बोनेट पकड़ लिया था, जिसके कारण वो ट्रक के नीचे आने से बच गए। बाद में लोगों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब आपको अगली खबर बताते हैं किस कदर कुदरत की जो ताकत है मनाली में आफत का सबब बनकर दिख रही है। आपको बता दें 1000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए हैं। मनाली की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, लगातार बर्फबारी हो रही है और अटल टनल के पास ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 इंच तक लगातार जो बर्फ की एक मोटी चादर है वो देखने को मिल रही है। मनाली और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के चलते 1000 के करीब जो पर्यटक हैं वो फंस गए हैं। ऐसे में इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके रास्ते से बर्फ हटे और वो आगे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। लेकिन आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं वाहनों के ऊपर, यानी कि जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनके ऊपर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में रफ्तार एकदम थम सी गई है और ये लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। लोग घूमने के लिए गए थे कि क्रिसमस का त्योहार है, नए साल का त्योहार है, तो इसको अच्छे से मनाएंगे, लेकिन 4 से 6 इंच तक की जो बर्फबारी हो रही है इसने लोगों के सारे देखिए पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हिमाचल के शिमला में, लाहौल स्पीति, चंबा में खूब बर्फबारी हुई जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देखिए अटल रोहतांग टनल के आसपास हजारों पर्यटक फंस चुके हैं जिनको फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए लंबे इंतजार के बाद हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कई इलाकों में पहले ही बर्फबारी हो रही थी। हिमाचल में अधिकांश हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे पहले बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था। शीतलहर को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बर्फबारी के कारण सोलंग और अटल टनल रोहतांग के बीच करीब 1000 वाहन फंस गए, जिसके कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस को रास्ता खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही नजारा मनाली और लाहौल स्पीति में देखने को मिला, जहां मौसम की बदलती करवट के कारण लगभग 4000 पर्यटक फंस गए। पुलिस ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद 3000 पर्यटकों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। मनाली पुलिस ने सोलंग नाला से सभी पर्यटकों को मनाली भेज दिया। बता दें कि अटल टनल रोहतांग के आसपास करीब 6 इंच तक बर्फबारी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए उत्तर भारत में ठंड के कारण जो पहाड़ी राज्य हैं वहां आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है और कहां कैसा दिख रहा है मौसम का हाल इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। प्रचंड रूप में आ गई है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड की मार है। ठंड के सितम ने खतरे की घंटी बजा दी है। अभी तो सर्दी शुरू हुई है और अभी से पहाड़ी इलाकों में पारा माइनस के पार चल रहा है। श्रीनगर का टेम्परेचर -8 पहुंच गया है। ताबड़तोड़ बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी से कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। कहीं झील जम गए हैं तो कहीं वाटरफॉल, पानी की जगह बर्फ का वाटरफॉल नजर आ रहा है। पर्यटकों को धरती पर स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। नदी का पानी पूरी तरह फ्रीज हो चुका है। जिस झरने से कल तक पानी बह रहा था, आज वहां बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसका दीदार करने देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। कल से जो है शीतलहर में बढ़ोतरी होगी। मुख्य रूप से ये जो बढ़ोतरी होगी हमें लोअर हिल्स में और मिड हिल्स में इसका प्रभाव मुख्यतः देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे थे हिमाचल से, कैसे बर्फबारी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एटा में पूर्व विधायक के ड्राइवर को पीटने का मामला सामने आया। दबंगों ने पूर्व विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को आप देखिए। एटा में पूर्व विधायक ठाकुर रंजनपाल सिंह के ड्राइवर के साथ 4 लोगों ने मारपीट की। विधायक की गाड़ी पर पथराव किया, जिससे गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। घटना की जानकारी ड्राइवर ने पुलिस को दी। पुलिस 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है ड्राइवर पूर्व विधायक रंजनपाल सिंह को गाड़ी में बैठाकर जैथरा लाया था। वापसी में विधायक जी को घर छोड़कर गाड़ी अपने साथ ले जा रहा था। तभी लोहार गवी गांव के बीच सड़क पर गांव के ही